आज की दुनिया में हम अपनी हर सहूलत का ख्याल रखते हैं, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे हमारे कपड़े हों, यहाँ तक कि जब गाड़ी ख़राब हो जाए तो गाड़ी को फ़ौरन से ठीक करा लिया जाता है। लेकिन ख्याल नहीं रखा जाता तो चंद उन बातों का, जिस तरह जो लोग अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स में रहते हैं वो अपने अपार्टमेंट्स को रेनोवेट नहीं कराते, जिस बोसीदा हालत में चल रहे हैं वो चले आते हैं, ये ख्याल नहीं रखते कि वो कभी भी किसी भी लम्हे गिर सकते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको डेंजर करार दे दिया गया है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ रह रहे हैं। वो कहते हैं चाहे कि बिल्डिंग गिर जाए लेकिन हम रहेंगे वहीं। कई नई बिल्डिंग्स भी डेंजर करार दे दी जाती हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। पिछले ही दिनों कई ऐसे वाकयात हुए। आइए अब आपको उस बिल्डिंग की तरफ लेकर चलते हैं जो कराची में पिछले दिनों गिर गई थी, और वो ऐसी जगह बनी थी जहाँ पर 5 मंजिला इमारत बनाना इल्लीगल है। चलिए वहाँ चलते हैं। मैं जिस मलबे के ढेर के सामने खड़ी हूँ, यहाँ पर कुछ अर्सा पहले एक नई इमारत बनी थी जहाँ पर थोड़ा सा अभी काम बाकी था। इस इमारत में कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया था, क्या इसमें प्रॉब्लम्स थे, इस बात को अभी तक कोई नहीं जानता। लेकिन इस इमारत में कुछ मजदूर काम कर रहे थे जो इस मलबे के ढेर के अंदर दबकर मर गए। लेकिन इस बात का अभी भी कोई भी जवाबदेह नहीं है कि ये सब क्यों हुआ। ऐसी कई इमारतें हमारे पूरे मुल्क में मौजूद हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स सही मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ अपनी जेबें भरने की खातिर वो ऐसे मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिससे इमारत कभी भी गिर सकती है। यहाँ पर जो ये आप ढेर देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द कई ठेले वाले काम कर रहे थे, कई मजदूर इस इमारत के अंदर काम कर रहे थे जो जाँ बहक हो गए। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल बराबर में एक और इमारत है जिसको गिरा देने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये भी बिल्कुल इस वक्त बोसीदा हो चुकी थी, डेंजर करार दे दिया था क्योंकि ये इमारत इसके ऊपर गिरी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इमारत की भी क्या हालत है, और ये इस वक्त इमारत खाली करा दी गई है। अब हम जाकर इस इलाके के लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर कैसे ये वाकया पेश आया, उस वक्त यहाँ पर वो लोग मौजूद थे, उनके दिलों में क्या खौफ और हरास इस वक्त फैल गया। आइए चलते। आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जब ये इमारत गिरी थी? मैं मौजूद था, घर से आ रहा था, ये गिरी मेरे सामने। मेरा केबिन इधर ही लगता था ये पानी का। अच्छा, तो उस वक्त आप यहाँ पर नहीं थे? यहाँ बैठे थे बड़े साहब ना, वो दब के मार गए थे बेचारे। अच्छा जी, तो ये आपको मालूम है कि यहाँ पर कितना अरसा हुआ था इस इमारत को बने? तकरीबन 8 महीने हुए थे, 9 महीने इसको बनते हुए, और सब ने इसको बोला था कि ज़रा सही नहीं है, सही नहीं है, तो इसने किसी की बात नहीं सुनी। और यहाँ पे कितने मजदूर थे? तकरीबन जो सबने बताया तो इधर 16 मजदूर थे। 18 आदमी इसमें दबे थे तो 2 सही निकले थे मजदूर, बाकी 16 आदमी के मतलब बॉडियाँ निकली। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर उन बेचारे मजदूरों का क्या कसूर कि वो ऐसी जगह पर काम कर रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पे मटेरियल कितना गलत इस्तेमाल किया गया। वो तो मासूम लोग थे, लेकिन वो लोग जो इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, क्या वो इसी तरह जाने लेते रहेंगे और लोगों की उनकी पकड़ कभी भी नहीं होगी। आप यहीं पे मौजूद थे जब बिल्डिंग गिरी थी? जी। तो उस वक्त क्या हुआ था? बिल्डिंग जब गिरी थी तो आप लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, क्या सीन था? हम बिल्डिंग गिर रही थी तो हम इस गली में आगे भागे थे। सारे ठेले वाले खड़े हुए थे, ऐसे गली में से लोग निकल रहे थे, गिरती गई। कितनी बड़ी इमारत है? 5 माला थी। तो सारा सड़क पर उस वक्त आ गया होगा मलबा? सारा मलबा वहाँ तक आया था, उस गली तक आपको भी चोट लगी? 1 महीना हो गया, मेरा ठेला सब चले गया उसमें, सारा सामान सब चीजें उसके बाद किसी ने पीछे ये जो कंस्ट्रक्शन जिन्होंने की थी, किसी ने इनको नहीं पूछा कहाँ गए, कौन थे, क्या था? कुछ भी नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं मिला। जब ये इमारत बन रही थी सुना यही जा रहा था कि सही इमारत नहीं थी, नीचे की बुनियाद सही नहीं थी, उस पे ज्यादा लंबी इमारत। इन्होंने पिलर खोदे थे, 4 पिलर एक साथ खोद दिए थे, बताइए ना, थोड़ी इधर खिसक गई थी ना, इन्होंने पिलर खोदे थे शाम के टाइम, और वहाँ सरिया कट रहा था, हम सरिया लेके आए थे, पिलर डालना चाह रहे थे, और शाम के टाइम गिर गई। उसी दिन सरिया कट के जा रहा था अंदर, उससे पहले गिर गई, हालांकि एक और पिलर की जरूरत थी। इन्होंने पिलर खोद दिए चारों, वो गिर गई शाम को। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास जिनका ताल्लुक KBCA डिपार्टमेंट से है, लेकिन आप उनको टीवी पे भी बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। वेरी फेमस पर्सनैलिटी, ही इज़ द डेप्यूटी कंट्रोलर बिल्डिंग ऑफ द KBCA डिपार्टमेंट, अयाज खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं कि जिन बिल्डिंग्स को डेंजर करार दे दिया जाता है उनको अब आपने अथॉरिटी दे दी कि गिराएं,
कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात होती हैं जिसकी वजह से वो बिल्डिंग नहीं गिर पाती? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा 2 बिल्डिंग्स कराची में गिरी, 2 बिल्डिंग्स लाहौर में गिरी हैं, तो कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो बिल्डिंग्स नहीं गिर पाती? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि मुझे भी इसी दुनिया में रहना था, इसलिए दुनिया को तो जवाब देना ही है मुझे, और मैं दे रहा हूँ आपको। पूरी एक टीम है जो इंस्पेक्ट करने के बाद ये डिक्लेयर करती है कि ये बिल्डिंग डेंजरस है और इसकी मियाद ख़त्म है और इसका मटेरियल ख़राब है और इसकी रूफ जो है उन्होंने जो है दीवारों को छोड़ दिया है और उनमें क्रैक्स डेवलप हो गए हैं या इनकी जो फाउंडेशन है वो दब रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी बेसिक हमारी है, हमारी 166 बिल्डिंग है जो डिक्लेयर हो गई हैं और इसके अलावा भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो बिल्डिंगों को छोड़ते नहीं, क्योंकि वो सालों से वहाँ पे किराएदार हैं। ओनर भी होते हैं, ओनर तो बिहाइंड रहते हैं, वो सामने नहीं होते, वो खुद चाह रहे होते हैं किसी तरह से कि ये खाली हो बिल्डिंग। लेकिन हमारी अथॉरिटी वहाँ आके थोड़ी सी बेबस यूँ है कि हमारा वहाँ से काम खत्म हो जाता है। हम जब डिक्लेयर कर देते हैं, हम कह देते हैं कि ये बिल्डिंग खतरनाक है और इसको तोड़ा जाए, उसके बाद हम फिर एजेक्टमेंट नोटिस देते हैं, जिसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट वालों का काम शुरू होता है कि वो उनको विकेट कराए और वो कानून, जो भी कानून उसमें लागू होता है वो करें। हमारा कानून वहाँ तक मौजूद है कि हम किसी भी बिल्डिंग को जब अप्रूव करते हैं तो बायलॉज में करते हैं या उसको रेगुलाइज करते हैं तो विद इन बायलॉज करते हैं, तो हमें अपनी उस बाउंड्री में रहना पड़ता है। जब हम वहाँ नोटिस देने जाते हैं, सिर्फ नोटिस के दौरान ही हमारे मॉब जमा होना जो शुरू हो जाता है। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ, क्या है जी, क्या हुआ, इस पर क्या है, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा गलत बनी है तो वो भी तो बनी है। तो वो इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो भी लोगों को पता चले, लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरह की अगर चीज़ हो तो वो हमारी नॉलेज में आनी चाहिए। ये एक तो ये मसला हो गया कि बिल्डिंग पुरानी हो गई, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तरह कंस्ट्रक्शन जो है वो सही नहीं हुई हुई है, और या फिर उसमें यह है कि जो मवाद इस्तेमाल किया गया है वो सही नहीं किया गया, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उन बिल्डिंग्स के लिए फिर आपने उसको रिजेक्ट करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद आपके पास कई ऐसी सोर्सेज आती होंगी जो उनको कंटिन्यू करें कि ये बेचें भी फ्लैट्स, तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी मैं आवाम के लिए चाहूँगा कि देखिए, जब कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी या कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो आप सबसे पहले पता करते हैं कि चोरी की तो नहीं है या ये कोई ओनरशिप प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह हम लोग अक्सर टीवी पर और अखबारों में ये देते रहते हैं और ये कहते हैं कि देखिए साहब, बिल्डिंग खरीदने से पहले या ये फ्लैट बुक कराने से पहले आप हमसे पता कर लें कि ये ऐसा है या नहीं। तो ये इसमें थोड़ी सी ये लोग वो करते हैं कि हमसे पता नहीं करते और छोटी छोटी ये मकान या फ्लैट जो हैं जो कि हाई राइज हो जाते हैं या इलीगल बनते हैं या स्टेटस को के उसमें जाके बन जाते हैं, तो ये इनका फ़र्ज़ है कि ये करें। और जो आप मटेरियल की बात करिए, हमारे यहाँ जो एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है, प्लस हम शुरू ही में हमको वायलेशन का पता चलता है और अब जो सख्तियाँ हमारे पास हैं, जो सख्ती की जा रही है कि हम प्लिंथ वेरिफिकेशन में ही जो है वो हम पकड़ लेते हैं कि ये कहीं ये कंपल्सरी ऑफ स्पेस कवर तो नहीं कर रहा है। तो शुरू से हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग जो अगर हमारे साथ थोड़ा जो कॉपरेट नहीं करते या हमारा एक दफ़ा डिमोलिश करेंगे, हम 2 दफ़ा डिमोलिश करेंगे, हम 3 दफ़ा डिमोलिश करेंगे, तो फिर बहुत से लोग बाज भी आ गए। प्लस ये कि हमारे पास जो पुलिस नहीं है, अब हमारा एक समरी गई थी वो अप्रूव होकर आ गई है, अब हमारी अपनी पुलिस होगी, अपने मजिस्ट्रेट होगा और अब हम नोटिस के साथ साथ हम जो है पुलिस के तवज्जुह से हम उनके खिलाफ FIR भी उनकी काट सकते हैं और उनकी बिल्डिंग को सील भी कर सकते हैं। ये सारी अथॉरिटी जो है हमारी इंडिविजुअल होगी, इंडिपेंडेंट, ये हमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगा।